जहां सरधना सीएचसी में ग्रामीणों का धरना जारी है। सरधना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन को हटाने की मांग पर धरना दिया गया है। तबादले के बाद भी डॉक्टर सचिन को रिलीव नहीं किया गया। आज भी अलग अलग गांव से सीएचसी लोग पहुंचेंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी में संगीत सोमसेना, राजपूत उत्थान समिति, इसके अलावा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन पर ग्रामीणों ने कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको दे दें, जहां पर सरधना सीएचसी में ग्रामीणों का धरना जारी है। सरधना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन को हटाने की मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। तबादले के बाद भी डॉक्टर सचिन को अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। वहां पर पहुंचने वाले लोगों का ये कहना है। आज भी अलग अलग गांव से लोग सीएचसी पहुंचेंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन पर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 50-60 लोग अभी बैठे हुए हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बनी तो हमें रात को यहाँ रुकना पड़ा। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ सुबह ही आना शुरू हो जाएंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अपने जो पशु हैं उन्हें भी लेके यहीं बांधेंगे, क्योंकि उनके घास करने के लिए वहाँ कोई है नहीं। क्षेत्र के सभी लोग हैं, ज़्यादातर ये 2 विधानसभाओं को कवर करता है सरधना सीएचसी। तो सरधना विधानसभा है और क्या नाम सिवाल खास विधानसभा है, और इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, हर गांव से लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। और इस टाइम जो है वो हर गाँव के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर को हटाने के लिए हल्ला बोल लगातार जारी है। मेरठ के सरधना सीएचसी पर धरना देने की आज भी तैयारी है। सीएचसी में धरना और नारेबाजी अभी तक की गई है और संगीत सोम सेना का ये प्रदर्शन है। राजपूत उत्थान समिति की ओर से धरना दिया जा रहा है। डॉक्टर सचिन कुमार को हटाने की मांग की जा रही है। तबादले के बावजूद डॉक्टर सचिन रिलीव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से नाराजगी और भी ज्यादा है। प्रदर्शनकारी सीएचसी प्रभारी के निलंबन पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर सचिन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कई तरीके के गंभीर आरोप वहां के लोगों की ओर से लगाए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का बड़ा आरोप है, मंत्री के दबाव में रिलीव ना करने का आरोप भी लग रहा है। प्रदर्शनकारियों का सीएमओ पर भी आरोप लग रहा है। तो डॉक्टर को हटाने के लिए हल्ला बोल लगातार जारी है। और सीएचसी प्रभारी को हटाने पर आखिर लोग क्यों अड़े हुए हैं, ये भी जरा आपको बताते हैं। सरधना के सीएचसी प्रभारी को रिलीव ना करने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं संगीत सोम सेना सीएचसी प्रभारी को हटाने पर अड़ी हुई है। वहीं राजपूत उत्थान समिति भी सीएचसी प्रभारी को हटाने पर अड़ा हुआ है। तबादला होने के बावजूद डॉक्टर सचिन को अब तक रिलीव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नाराजगी और भी ज्यादा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएचसी प्रभारी को रिलीव न करने के दबाव का आरोप भी लगाया गया है। सीएचसी प्रभारी को लेकर पूर्व विधायक और मंत्री आमने सामने है। प्रदर्शनकारियों का सवाल, प्रभारी को आखिर क्यों अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, ये सवाल प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं। सीएचसी प्रभारी के रिलीव ना करने पर बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है और तैयारी भी कर ली है। 10 नवंबर 2021 को डॉक्टर सचिन कुमार ने प्रभार संभाला था, जिसके बाद अभी तक उनको हटाने की मांग की गई और निलंबन के बाद भी वो अभी तक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने काम पर बने हुए हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। सनुज से पूरा अपडेट लेंगे। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, सीएचसी प्रभारी के तबादले के बाद भी ड्यूटी करने पर जो नाराजगी सामने आ रही है, आज किस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी है और अभी तक कैसे प्रदर्शन किया गया है, कैसे नाराजगी जताई गई है? देखिए, सरधना सीएचसी प्रभारी का तबादला हुए अरसा हो गया, लेकिन उनको रिलीव क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यही बड़ा सवाल लोगों की नाराजगी की वजह बना है। आप ये देखिए सीएचसी सरधना में किस तरीके से लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हल्ला बोल की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है और ये लोग यहाँ पर सुबह धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन जब इन लोगों की बातें नहीं सुनी गई, इन लोगों की मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो रात भर इन लोगों ने सीएचसी के यहीं पर डेरा डाल दिया। ये देखिए, रजाई गद्दों का इंतजाम करके यही धरना दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और एक ये जो बड़ा आंदोलन है, ये बड़ा आंदोलन हो सकता है
कि आखिर जब यहां से सीएचसी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन बावजूद इसके उनको तबादला तो हुआ, लेकिन उन्हें रिलीव क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो संगीत सोम सेना है और राजपूत उत्थान सभा है, उसके ये तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता हैं, आसपास के गांवों से भी लोगों को बुलाया गया है। क्या इन लोगों के गुस्से की वजह है और क्या इन लोगों की मांग है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो संगीत सोम सेना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सचिन खटी। सचिन जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है आपको रात में ही रुकना पड़ गया है? यहाँ पर कुछ लोग सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रभारी हैं सचिन, उन्होंने यहाँ पे अपने अलग अलग जगह, अलग अलग, जैसे यहाँ महिला वार्ड है या ये चीज़ है, तो यहाँ अपने दलाल बिठा दिए हैं और वो दलाली करते हैं यहाँ पर पे बैठ के। जैसे कुत्ते काटे का इंजेक्शन है तो उसे 100-200 रुपये में लगवा रहे हैं वो। और जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, अगर वो उनको पैसा देती हैं 2500 रुपये तो वो नगद लेते हैं उसका डिलीवरी करने के। अगर 2500 नहीं देंगे तो वो रेफर कर देते हैं और फिर सामने ही थोड़ी दूरी पे ही एक नजराना डॉक्टर है, उनके यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जबकि वो उसको सीजर बता देते हैं। और फिर इन्होंने सामने 2-3 स्टोर हैं, इन स्टोरों पे अपनी सेटिंग की हुई है, एक पर्चा लिखा हुआ है इन्होंने, उसमें वो सामान लिख के देते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, और फिर वो उनको लेकर के जाते हैं और वो सामान अपना ले वापस आता है और फिर वापस शाम को वापस चला जाता है। अच्छा, आरोप तो बेहद गंभीर है, तो इनका तबादला कर दिया था, रिलीव क्यों नहीं किया गया, क्या लग रहा है इसके पीछे? इसमें ये राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग इसमें भी, और कुछ लोगों की राजनीति गंदी है। मैं कहूँगा कि गंदी राजनीति, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई प्रतिनिधि है उसे क्षेत्र के अपने लोगों का साथ खड़ा रहना चाहिए। सरकार योजनाएं चलाती है, क्षेत्र के जो नेता होते हैं, हम लोग सब, हमारे माननीय विधायक ठाकुर संगीत सोम भी इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को हम कैसे सरल बिल्कुल और सस्ते से सस्ता इलाज कैसे दिला पाए। लेकिन कुछ अपनी प्रतिष्ठा का मामला मान रहे हैं। कौन है? आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के ही नेता हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ क्योंकि वो चौधरी है तो ऐसा उसे करा जा रहा है, लेकिन ये गलत राजनीति है। और हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक ऐसे दलालों को, क्योंकि सरदना, और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी लोग हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो राजपूत उत्थान सभा है उसके भी अध्यक्ष हैं यहाँ पर अजय सोम जी। अजय जी, क्या नाराजगी, हमने सुना कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं हटेंगे, क्या है, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है कि आसपास के गाँव से लोग बुलाए? हाँ, अभी आना शुरू हो जाएंगे। अभी 10 बजे का टाइम दिया था, रात में बहुत लोग थे यहाँ पे, अभी थोड़ा नहाने धोने के लिए गए हैं, लेकिन आज पूरी व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे। हो सकता है कि हमारे पशु भी आके आज यहीं बंधें, क्योंकि वहाँ पे घास वास करने के लिए तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि सब लोग यहीं आने हैं आज। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली आनी शुरू हो जाएंगी और ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ तब तक आंदोलन चलेगा जब तक कि उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें पशु बांध देंगे आप यहाँ सीएचसी? हाँ, बिल्कुल बांधेंगे। और कहाँ बांधेंगे, हम क्या करेंगे जब हमारे पशुओं को घास करने के लिए वहाँ कोई नहीं रहेगा, हमें यहाँ रहना पड़ेगा पूरी रात, तो हम क्या करेंगे फिर? हमें ऐसी गुस्से की वजह क्या है, मतलब क्या, मतलब एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि जब एक अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है तो उसे रिलीव कर दिया जाता है, तो रिलीव ना करने के पीछे आपको क्या लग रहा है? रिलीव ना करने के पीछे हम लाग लपेट करते नहीं है। रिलीव ना करने के पीछे हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का हाथ है। इस जातिगत आधार पे इस देश को, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे और जो जातियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो पीड़ित हैं, ये लोग शोषित हैं, ये लोग उस आदमी की वजह से। और ये बात हमारे पास बहुत दिन से आ रही थी। हमने सीएमओ को मौखिक रूप से कहा, सीएमओ साहब ने उसका तबादला किया। तबादला 7 तारीख को उसका ऑर्डर हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें पता लगा, कल हमें पता लगा कि ये तो अभी तक गया नहीं है, जम के बैठ गया और कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल जाने वाला नहीं है। तब हमने आके यहाँ पे धरना दिया, सबको बुलाया, ये सब लोग यहाँ पे आए और ये हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे धरना दिया। हटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम पूरी रात यहीं रहे हैं, जाडे में हम ठिठ रहे हैं, सारी चीज़ है। तो क्या रिलीव चाहते हैं उन्हें कुछ और? नहीं, ये सस्पेंड हो, ये आदमी सस्पेंड हो, इसकी जाँच हो, सस्पेंड हो। यहाँ तो रहे ही ना, यहाँ से हटाने के बाद इसकी जाँच हो और उसके बाद ये सस्पेंड हो। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं किस तरीके से बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं, और अब तक तो सिर्फ रिलीव करने की मांग चल रही थी, लेकिन सीधा इन लोगों का ये कहना है कि रिलीव नहीं, अब निलंबन किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल जरूर ये उठ रहा है कि आखिर रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा, पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि एक अधिकारी को यहाँ से तबादला करना और तबादला करने के बाद उसको रिलीव ना करना। और शायद इन लोगों का गुस्सा ये बता रहा है, जिस तरीके से चेतावनी दी है कि यहाँ पशु भी बांध देंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आने शुरू हो गए, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको भी परेशानी हो सकती है थोड़ी। हालांकि इन लोगों का सीधा कहना है कि किसी मरीज को या किसी को हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इन लोगों की मांग है, इनका जो सीधी लड़ाई है वो सीधी लड़ाई डॉक्टर सचिन कुमार से है, और उनका यहाँ तबादला होने के बाद में रिलीव ना होने को लेकर ही इन लोगों ने ये बड़ा बिल्कुल नाराजगी है जो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ये
जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।